1947 आया तो ऐसा लगा कि अब दुख के दिन दूर हो जाएंगे और हम जिस संस्कृति में पले बढ़े हैं उस संस्कृति में जीने का अवसर मिलेगा। लेकिन अंग्रेज धूर्त थे, देश का विभाजन करवाया और हमारे नेता भी उसमें उलझ गए और हम उस झगड़े में ही व्यस्त हैं। इंग्लैंड ने जो अत्याचार किए उसके ऊपर हमको बदला लेना चाहिए, ये कभी हम सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से ही ऊपर नहीं आ रहे, उसी में अपना झगड़े में समय व्यतीत हो रहा है। मुसलमान तो बड़े होशियार थे, पाकिस्तान बना तो उन्होंने अपने देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। लेकिन अंतिम समय में जब आज़ादी मिलने वाली थी तो कुछ लोग ऐसे ऊपर से आके टपक पड़े कि सारा यश उनकी झोली में चला गया कि आज़ादी दी है तो केवल इन्होंने ही दी है, बाकी किसी का योगदान नहीं है। मान लो किसी आदमी की भूख 8 रोटी से भरती है तो 7 रोटी खाने के बाद 8वीं रोटी खाते कहेगा अब मैं तो फुल हो गया, पेट मेरा। तो क्या केवल 8वीं रोटी का ही महत्व है या 7 रोटियां अंदर गई हैं तब जाके 8वीं में पेट भरा है? या कोई चोट पत्थर पे मारते हैं, 10 चोटों में पत्थर टूटता है, 9 चोटें लगी है तब 10वीं चोट में पत्थर टूटा है, तो 9 चोटों का जो महत्व है वो कम नहीं होगा जी। लेकिन यहाँ ऐसा हो गया कि बस इनके कारण ही सब कुछ हुआ है, इसलिए सारी योजनाएं, सारे कोई नदियों के ये अपने नहरों के नाम, कोई हवाई अड्डों के नाम, सब रोडों के नाम उनके नाम पर ही है, बाकी किसी ने कुछ किया ही नहीं। तो देश की आज़ादी का जो सबसे बड़ा नुकसान अपने को हुआ वो हुआ कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष बन गया। धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हिंदू समाज का नुकसान और ईसाई और मुसलमानों का फायदा, बस इसी का नाम धर्मनिरपेक्षता है। हमारा जो नेतृत्व था ऐसे कट्टरपंथी जिनका भारत के विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था, वो तो कहते थे कि हम तो दुर्भाग्य से हिंदू समाज में पैदा हो गए, बाय एक्सीडेंटल, ऐसे लोगों के हाथ में आ गया। और ये अपने आप को सेक्युलर बोलने वाले लोग थे, इन्होंने वोट के लालच में हिंदू समाज का जितना नुकसान हो सकता है उनको बर्बाद कर सकते हैं करने का काम किया। अंग्रेजों ने केवल यहाँ सत्ता नहीं चलाई, उन्होंने धर्मांतरण भी किया। आज भी भारत में 100 साल 150 साल पुराने चर्च है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उन्होंने राज नहीं किया, धर्मांतरण भी किया। ये आसाम, मेघालय, मणिपुर, ये गोवा देख लो, केरल में चले जाओ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान का एरिया, वहाँ भी 100 साल पुराना चर्च मिल जाएगा। अभी मैं शिमला गया था, वहाँ भी एक बहुत पुराना चर्च बना हुआ है। तो इन्होंने भोले भाले लोगों को धर्मांतरित करने का काम किया, लेकिन आज़ादी के बाद भी वो काम लगातार चल रहा था। मुसलमानों का आतंक चारों ओर था, हमारी धार्मिक यात्राओं पे हमले होते थे, कोई कुछ भी बोल दे उसको कहने वाला कोई नहीं था। आबादी बढ़ा करके देश पे कब्जा करना है, इसलिए कानून भी ऐसे बन गए कि उनको छूट थी 4 शादी की, 25-30 बच्चे कर लो। हिंदू तो देख रहा था कि नौकरी मिले नौकरी मिले, लेकिन वो बोलते थे कि नौकरी लेने वाला नहीं बनना, हमको नौकरी देने वाला बनना है। और वो कैसे होगा? वो होगा आबादी बढ़ा करके। तो यहाँ आबादी बढ़ाने का काम भी लगातार चल रहा था। नेहरू जी कहा करते थे कि मैं जब कत्ल खाने के आगे से निकलता हूँ तो मेरी आत्मा चित्कार करती है। और गांधी जी ने भी कहा था कि देश की आज़ादी के बाद मैं पहला काम करूँगा वो मैं गो हत्या बंदी का काम करूँगा। लेकिन देश आज़ाद भी हो गया, नेहरू जी की आत्मा जो चित्कार कर रही थी वो ठंडी हो गई, और गांधी जी भी बोल रहे कि देश की आज़ादी के बाद पहला काम जो है गो हत्या बंदी का होना चाहिए। तो भारत में गो हत्या भी निरंतर हो रही थी। हम अच्छे हैं, जैसा चश्मा लगाते हैं दुनिया वैसी दिखती है, लेकिन दुनिया वैसी होती नहीं है। तो नेहरू जी ने पंचशील के सिद्धांत, कबूतर उड़ाना,
अपने शेरवानी में गुलाब का फूल सजाना। चाउन लाई आए थे तो गुरुजी ने कहा था कि ये धोखेबाज है, इस पर विश्वास मत करो आप, लेकिन उनकी बात मानी नहीं। गुरुजी तो सब जगह घुमा करते थे। परिणाम हुआ कि चीन ने हमारे पीठ में खंजर घोंपा और 1962 के अंदर हमारे देश के ऊपर वो चढ़ाई कर बैठा। और हम सब जानते हैं कि 1962 में चीन से भारत की हार हो गई। हमने तो सड़कें भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? कि यदि चीन के बॉर्डर पे सड़कें बना देंगे तो चीन की सेना अंदर आ जाएगी। यानी आप देखो कैसे डरपोक लोग थे। हमारी सेना वहां जाएगी ऐसा नहीं था मन में भाव, वो आ जाएंगे। अरे दुनिया के सबसे वीर योद्धा यहाँ के थे, सबसे ज्यादा हथियार चलाने में कुशल लोग यहाँ के थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के तो सैनिक चने खा करके भी लड़ते थे और औरंगजेब के सैनिक तो युद्ध में भी सोने के बीड़े में पान खा करके उसका पीक छूटते थे। हमारे पास भूमि सबसे ज्यादा थी, हमारी आबादी सबसे ज्यादा थी, हमारे अंदर जो रगों में खून है। हिटलर भी कहा करता था कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जाति यदि कोई है तो वो आर्य जाति है, हिंदुस्तान की है, और दूसरे नंबर हमारा आता है, ऐसा बोला करता था। लेकिन कहते हैं ना कि नेतृत्व करता यदि बढ़िया होता है तो सामान्य कायरों की सेनाओं से भी वो युद्ध जीत जाया करते हैं। लेकिन नेतृत्व ऐसे दब्बू लोगों के हाथ में आ जाता है तो शेरों की सेना भी हार जाया करती है। नेहरू जी ने कहा था बच्चों को खड़े कर देंगे और उनको दया आ जाएगी, चाइना की सेना वापस चली जाएगी। हमने वायुसेना का उपयोग नहीं किया। परिणाम हमारी 35,500 वर्ग किलोमीटर की जमीन चाइना ने ले ली। पूरे देश में एक निराशा का वातावरण हो गया कि ये क्या हो गया, भारत हार गया। हमारे बगल के नाक के बराबर जो सैनिक थे चाइना के, जिनकी आंखें भी पूरी नहीं खुलती थी, उनसे हमारे सैनिक हार गए। लता मंगेशकर का गीत भी सुना होगा आपने, 10-10 को एक ने मारा, सुना है ना? 10-10, ये चाइना के युद्ध का ही वर्णन है। 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, खुश रहना देश के यारो, अब हम तो सफर करते हैं, ए मेरे वतन के लोगों। तो बड़ा घनघोर निराशा का वातावरण हो गया। विदेशों में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और जो दूर रहते थे उन हिंदुओं के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। इनका संस्कार हिंदू कैसे बना रहेगा, इनके अंदर भी वीरता के भाव, इनके अंदर भी हिंदुत्व के भाव कैसे आएंगे। ऐसे में चिन्मयानंद जी महाराज घुमा करते थे बाहर, तो उन्होंने भी लेख लिखा कि ऐसे एक संगठन की स्थापना करनी चाहिए जो इन सब समस्याओं का निदान कर सके, उसका हल कर सके। जो त्रिनिदाद नाम का देश है, वहां से शंभुनाथ कपिल देव निराश होकर के आए कि हम बाहर रहते हैं, भारत हिंदुओं का देश है, हम यदि भारत की तरफ नहीं देखेंगे तो किसकी तरफ देखेंगे, आप कुछ करिए। नेहरू जी से मिले, लेकिन मैंने बताया नेहरू जी तो थे जैसे ही थे। अंत में वो परेशान होकर के वापस जाने लगे तो किसी ने कहा संघ के सरसंघचालक गोलवलकर जी, उनसे मिलिए आप। और जब उनसे मिले और गुरु जी से उनकी लंबी वार्ता हुई तो वो संतुष्ट होकर के गए कि यहाँ से मुझे कोई निराकरण मिल जाएगा। दादा साहेब आपके अपने प्रचारक थे, पत्रकार भी थे, वो विदेशों में जाया करते थे, उनको भी ये स्थितियां ध्यान आ रही थी। तो एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो पूरे विश्व के हिंदुओं के बारे में चिंता करने वाला, हिंदुओं के मान सम्मान, उनके सत्व, उनके मान बिंदु, उनकी परवाह करने वाला कोई संगठन होना चाहिए। तब पूजनीय गुरु जी ने दादा साहेब आपटे को बोल करके भारत में जितने विद्वान थे, धर्माचार्य थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन लोगों की एक बैठक 1964 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जो मुंबई, आज पहले बम्बई बोलते थे, पवई में संदीपनी आश्रम है, संदीपनी साधनालय,
वहाँ की, और उसमें देश के प्रमुख प्रमुख संत आए। जैन मुनि सुशील कुमार जी आए, सिखों के मास्टर तारा सिंह जी आए, पूज्य संत टुकड़ो जी महाराज आए उसमें स्वामी चिन्मयानंद जी थे, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानकलाल मुंशी जो केंद्र सरकार के अंदर मंत्री थे वो आए, पूजनीय गुरु जी तो थे ही। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई। और कृष्ण जन्माष्टमी का दिन क्यों चुना? रामनवमी के दिन भी कर सकते थे, और भी बहुत त्यौहार है, लेकिन अपन जानते हैं कि अपने जो देवता हैं वो सभी देवताओं की मुद्राएं हमको कोई न कोई संदेश देती है। राम का अलग रूप है, धनुष बाण, सीधा हाथ, एकदम सीधा सरल। हनुमान जी का एक पैर आगे है, विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो रहे हैं, लक्ष्मी उसके पैर दबा रही है। गणेश जी का अलग रूप है, शंकर भगवान का और अलग है। तो कृष्ण भगवान का भी देखा होगा तो उनका फोटो है वो सारे टेढ़ा है, पैर भी टेढ़े हैं, गर्दन भी टेढ़ी है, मुकुट भी टेढ़ा है, बंसी भी टेढ़ी है। क्योंकि रावण जैसा शत्रु होगा जो सीता को महल के अंदर नहीं खुले में बिठाता है, तो हमारा भगवान भी राम जैसा होगा, मर्यादा में चलने वाला होगा। लेकिन जो मर्यादाएं तोड़ेंगे, भरी सभा में महिलाओं को नंगा करेंगे, युद्ध क्रीड़ा करके पांडवों को हराएंगे, लाक्षागृह जैसे षड्यंत्र करके धर्म पे चलने वाले लोगों को जलाएंगे, तो ऐसे टेढ़े लोगों को ठीक करने के लिए हमारे भगवान भी कैसे चाहिए? टेढ़े चाहिए। क्योंकि राम जी तो चिमटे जैसे हैं, चिमटे में ताकत नहीं होती है, रोटी तो ले सकते हैं, लेकिन दूध का भरा हुआ भगोना हो या गरम कढ़ाई में तेल उबल रहा हो और उसको उठा के नीचे रखना है, तो फिर चिमटा नहीं चाहिए, उसके लिए संडासी चाहिए। संडासी समझते हो ना? सांड सी बोलते हैं, प्लास जैसी होती है, टेढ़ी, बहुत ताकत होती है उसमें। तो आज का समय भी ऐसे सब धूर्त और दुष्ट लोग थे, इसलिए उनको यदि ठीक करना है तो हमको भगवान श्री कृष्ण जैसी नीति के ऊपर चलना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन ये चुना गया और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई। 1966 में प्रयाग के अंदर पहला हिंदू विश्व सम्मेलन हुआ। हिंदू विश्व सम्मेलन हुआ तो सभी संतों को बुलाना, सभी शंकराचार्यों को बुलाना, एक मंच पे बिठाना बड़ा कठिन काम है। गृहस्थी तो फिर भी मान जाते हैं, लेकिन साधु संतों के अंदर बड़ा मामला पेचीदा रहता है। लेकिन पूजनीय गुरु जी थे ना, एक साथ सबको मंच पे चलाया, एक जैसे आसन दिए। किसी का पहले स्वागत परिचय माल्यार्पण करते तो भी संत नाराज हो जाते हैं, सबको एक साथ माला पहनाई। और पूरी दुनिया के 12 देशों से लगभग 25,000 लोग आए, 300 साधु संत उस सम्मेलन में थे। और उस सम्मेलन के अंदर अपना जो ध्येय वाक्य है वो तय किया गया। हम सब जानते हैं विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जब गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और सोमनाथ को लूटने के लिए गया, तो ये जितने लोग थे उससे ज्यादा तो वहां के पूजा पाठ करने वाले लोग थे। उनका धर्म क्या था? उनका धर्म था उससे लड़ना, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा अभी देखो भगवान शंकर प्रकट होंगे, डमरू बजेगा और त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलेंगे और सभी पापियों को भस्म कर देंगे। तो कोई शंकर भगवान आए नहीं। शंकर भगवान तो हम लड़ेंगे तो हमारे अंदर आएंगे। तो वहां धर्म का पालन नहीं किया। लड़ना धर्म था, न कि बैठे रहना। तो धर्म का पालन नहीं किया तो धर्म ने भी हमारी रक्षा नहीं की। इसलिए धर्म का पालन करना तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अपना चिन्ह तय किया गया वट वृक्ष। वट वृक्ष सब जानते हैं, विशाल होता है और उसकी विशेषता होती है उनकी दाढ़ी निकलती है, वो शाखा है, वही जमीन में घुस जाती है और वापस उठ जाती है वो, और होता रहता है बहुत बड़ा हो जाता है।
तो ये विश्व हिंदू परिषद ऐसा अम्ब्रेला ऐसा छाता था जिसके नीचे सारे हिंदू समाज के मत पंथ संप्रदाय सब साधु संत जितने भी वर्ण है जातियां हैं वो सब उसके नीचे छाया पाएंगे, धूप और वर्षा से अपना बचाव करेंगे, इसलिए वट वृक्ष तय किया गया। अब जानते भी हैं कि जितने संत हैं वो अपनी कुछ छोटी छोटी एक समूह को लेकर के अपना काम चलाते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद में सब आते हैं। और विश्व हिंदू परिषद जब किसी के ऊपर कुछ होता है तो वो नहीं देखता कि ये कोई आर्य समाजी है, कोई राधा स्वामी है, कोई लिंगायत है, कोई जैन है या बौद्ध है, सिख है, वो उसके लिए निकल पड़ता है, धरने प्रदर्शन आंदोलन विश्व हिंदू परिषद करता है। तो वो भी हमको मानते हैं और हम भी मानते हैं कि भले ही अलग होंगे लेकिन कुल मिलाकर के जैसे बरसात का जल अंत में समुद्र में जाता है, भले नदी से जाए, नाले से जाए या जमीन के अंदर होके जाए, पहुंचता सागर में ही है। तो ऐसे ये सब है हिंदू समाज के अंग ही है। इसलिए अपना जो निशान है वो क्या तय किया गया, ऐसा वट वृक्ष है। उसमें घर वापसी करनी चाहिए। घर वापसी यानी जो मुसलमान बन गए, भारत के जितने मुसलमान हैं ये सब 99.99% सब पहले कौन थे? हिंदू थे। सब हिंदू थे। इसलिए मुसलमानों ने ईसाइयों ने दोनों ने तय कर रखा है अपने 4 पीढ़ी से आगे किसी को बताओ मत। कोई पूछेगा आपका नाम क्या, अल्लाह बख्श, बाप का नाम खुदा बख्श, और आगे 4 के बाद कुछ मत बताओ। क्यों? 12, 15, 17 पीढ़ी जाती है तो पोल खुल जाएगी ना, सब हिंदू नाम आ जाएंगे। इसलिए कहते हमको तो साफ पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? हमको तो डेढ़ ध्रुव तारे तक पता है, तुमको क्यों नहीं पता है? तो बोलते नहीं, छुपाते हैं वो। ढक करके रखो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और ऐसे ही जो ईसाई हैं वो भी सब पहले कौन थे? हिंदू थे। बताएंगे तो भाव जग जाएगा, कह रहे हम तो हिंदुओं की संतान है। तो इनको वापस घर लाना चाहिए, यानी घर वापसी होनी चाहिए, परावर्तन होना चाहिए। अब एक महाराज जी थे, वो तो नाराज हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। एक बार ये चले गए, वापस थोड़ी ला सकते हैं। मुसलमान वापस हिंदू कैसे बन सकता है? तो वो उस दिन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो रात को पूजनी गुरुजी उनके कमरे में गए और उनको कहा, महाराज जी आपके आश्रम की कोई वस्तु है चोरी हो जाए तो दूसरे दिन पुलिस माल बरामद कर ले, आप उस वस्तुओं को वापस आश्रम में लाओगे कि नहीं लाओगे? महाराज ने कहा क्यों नहीं लाएंगे, मेरी है, चोरी हुई है, पुलिस ने जब्त की तो माल तो मेरा ही है। तो इन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि जो मुसलमान और ईसाई बन गए वो माल किसका है? वो माल तो हमारा ही है ना। तो उनको समझ में आई और दूसरे दिन उन्होंने ही खड़े होकर के घर वापसी यानी परावर्तन का समर्थन किया। और अपने जो मंत्र बोलते हैं, हिंदुः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, ये जो वाक्य है ये भी कहाँ बोला गया? ये 1966 का प्रयाग के अंदर पहला हिंदू विश्व सम्मेलन हुआ, उसके अंदर बोला। और ये जो दूसरी जो लाइन है, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, ये जब 1969 के अंदर उडुपी में जो अपना सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के अंदर ये बोला गया। और हम सब बोलते हैं हिंदुः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, हिंदू तो कभी पतित हो ही नहीं सकता। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, शिक्षा नहीं है, दीक्षा, शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा तो कोई कहीं से भी ले सकता है, लेकिन दीक्षा किसने दी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, मैं समानता लाऊंगा। समाज में जो भेदभाव, ऊंच नीच, जाति बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, भाषा, प्रांत, इनके जितने भी भेद हैं इनको समाप्त करके सभी हिंदुओं को एक करने का काम मैं करूँगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख रूप से 3 काम तय किए गए थे मुंबई में। पहला काम था हिंदू समाज को संगठित करना। अब हिंदू समाज को संगठित क्यों करना? कई लोग बोलते हैं ना, क्या हिंदू की बात करते हो, सनातन की वो इसकी विश्व कल्याण की बात करो, मानवता की बात करो, सबका खून लाल होता है, सब में एक जैसी आत्मा होती है, आत्मा तो एक होती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पागल कुत्ते को आप साथ में लेके सो जाओ। आत्मा तो सांप में भी होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेके सो जाएंगे सांप को साथ में। तो इसका मूल बेटा कौन है? तो मूल बेटा हिंदू है। हमारा जो बृहस्पति आगम है उसमें बोला गया है हिमालयम समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम। हिमालय से शुरू होता है, हिमालय ही से शुरू होता है, और यावत हिंदू सरोवरम, हिंदू सरोवर है यानी आज का हिंद महासागर, पुराना नाम हिंदू सागर। तो हिमालय का ही और हिंदू को मिला देंगे तो हिंदू हो जाएगा। तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रत्यक्ष। ये देवताओं के द्वारा बनाया हुआ देश है और इसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं। तो मूल बेटा कौन है? मूल इसका मूल बेटा हिंदू है। ये सब बाकी बाहर से आए हुए लोग हैं। अम्बेडकर जी ने भी जब उनके गुरु महात्मा फुले ने कहा था कि ये सब बाहर से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, कहीं से भी नहीं आए हुए हैं। आर्य हम सब का डीएनए एक जैसा है। हमारे जो ये नोज इंडेक्स होता है, जो त्रिभुज बनता है अपना, ये सब भारतीयों का एक जैसा है। और उन्होंने अपने गुरु का विरोध कर दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मध्य एशिया से आए, अम्बेडकर जी ने उनका भी विरोध किया। उन्होंने कहा आर्य शब्द वेदों में 32 बार आया हुआ है। तो हिंदू है नहीं, इसका मूल बेटा इसी को जगाना है, इसी को संगठित करना है। और हिंदू तो ऐसा है जो कभी किसी का बुरा चाहता ही नहीं। अब जो सांप को दूध पिलाता है, चींटियों को 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के आटा और शक्कर डाल करके आता है, वो कभी किसी का बुरा कर सकता है क्या? इसलिए हिंदू समाज को संगठित करना और हिंदू समाज को बलशाली बनाना, संघर्षी बनाना। बीच के कालखंड में हमारी संघर्ष करने की वृत्ति खत्म हो गई, इसलिए हिंदू समाज को संगठित करना और उसको बलशाली बनाते हुए संघर्षी बनाना, ये पहला काम है। दूसरा काम है हमारे जितने मान बिंदु है, गीता है, गंगा है, गौ है, गायत्री है, ओम है, स्वास्तिक है, मंदिर है, आश्रम है, मठ है, हमारा जो जीवन मूल्य है, उन जीवन मूल्यों की रक्षा करना, उसका संरक्षण और संवर्धन करना। तीसरा, जो विदेशों में हिंदू रहते हैं उन हिंदुओं से संपर्क करना, उनकी मदद करना और उनको भी पक्का बनाना। ये 3 काम अपने तय किए गए थे। माननीय मोरपंथी पिंगले, माननीय अशोक जी सिंघल, इनको जब विश्व हिंदू परिषद में दिया गया तो विश्व हिंदू परिषद इनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में दिन दूने और रात चौगुने फैलना आरंभ हुआ। सब हिंदू समाज को छूना है, इसलिए खूब सारे आयाम बने। हम सब जानते हैं धर्म प्रसार है, धर्मपाती का काम करता है, समरसता है, भेदभाव खत्म करके हम सब समरस हो जाए उसके लिए काम करता है। एससी और एसटी बस्तियों में भी हमारी पकड़ हो, जाना हो, और केवल उस भाव से नहीं कि मैं सेवा करूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरा कल्याण वैकुंठ मिल जाएगा। ये सामान्य जो बुद्धि वाला व्यक्ति ये भाव रख करके सेवा करता है, लेकिन हमारा अपनापन है, ये मेरे भाई है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, इसलिए मैं वहाँ जाकर के सेवा कार्य चलाऊंगा। इसलिए सिलाई केंद्र, कोई संस्कार केंद्र, कोई ऐसी छोटी मोटी खेल कूद केंद्र, कोई व्यायाम करने के केंद्र, ये सारे वहाँ चलने आरंभ हुए। क्योंकि हम उन बस्तियों में जाते नहीं हैं, और हम जाते नहीं हैं तो ईसाई जाएगा वहाँ, मुसलमान जाएगा तो उनको भड़काएगा तो हमारे से दूर जाएंगे ही वो। अपन जानते नहीं कि जो सूना खेत होता है ना, उसको पशु खा जाते हैं। समझते हैं? सूना खेत जिसका कोई मालिक नहीं है तो उसको पशु खा जाते हैं। तो हमारा उसमें जाना होगा तो संपर्क होगा, हम जाएंगे तो ईसाई और मुसलमान भी वहाँ टिकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि विश्व हिंदू परिषद वहाँ आ गया। तो सेवा के कार्य शुरू हुए हमारे। लड़ाई झगड़े होंगे तो कौन निपटाएगा, तो विधि आयाम बन गया। पैसे भी चाहिए तो कोष आदि भी इकट्ठा करना आरंभ किया। हिंदू समाज की देने की वृत्ति बने, केवल तन मन नहीं, साल में एक बार धन भी दूंगा मैं, क्योंकि हम जब तन मन धन तीनों देंगे तो आम आदमी केवल धन देगा। हिंदू है ना, बड़ा होशियार होता है। तो कार्यकर्ता खुद समर्पण अपने ऐसे शुरू करें, इसलिए साल में एक बार हम सब लोग अपनी धर्म रक्षा नीति भी करते हैं। जहाँ समिति होती है वहाँ हमारा स्थापना दिवस, वहाँ रामोत्सव, और तीसरा हमारा
धर्म रक्षा निधि, ये सब जगह होते हैं। तो मानते हैं कि ये इकाई अपनी सक्रिय इकाई है। प्रचार प्रसार का युग है, प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, वो भी अपना आयाम बना। गौ रक्षा भी होनी चाहिए, तो खूब सारी गौशालाएँ खुल गई। और आज ऐसे अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो मोटरसाइकिल लेकर के ट्रक का पीछा करते हैं, और कई बार तो ट्रक वालों ने मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, मर गए, हाथ पैर टूट गए उनके। लेकिन फिर भी गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। ऐसे मजबूत और पक्के कार्यकर्ता अपने इस संगठन के द्वारा तैयार हुए। ऐसे खूब सारे विविध आयाम बने, और हमारा संगठन सब जगह जाए। और आम हिंदू समाज में जागरण कैसे हो, तो हम सब जानते हैं कि 1983 के अंदर गंगा जल रथ यात्रा थी। मेरे को याद है, मैं बहुत छोटा था, रथ बनाए थे, उसमें बड़ा ऐसा तांबे का या पीतल का ऐसा घड़ा रखा था, उसमें गंगा जल भरा था। सब जगह गए, अपने घर से 1 लोटा पानी लाओ, इसमें डालो और 1 लोटा पानी लेकर जाओ। बड़ी जबरदस्त सब जगह भीड़ और उत्साह का वातावरण था। 1984 के अंदर दिल्ली के विज्ञान भवन में अपनी धर्म संसद हुई, और राम मंदिर को मुक्त करवाना चाहिए, उसके लिए अभियान चले। और राम मंदिर का तो हमारे सामने ही हुआ है, सब जानते हैं। शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, फिर कार सेवा हुई, फिर पादुका पूजन हुआ, राम ज्योति भी आई थी। और ऐसे जन जागरण के द्वारा हिंदू समाज भी खड़ा हुआ, जागृत हुआ, और कोर्ट के ऊपर भी दबाव पड़ा। इतना यदि जन जागरण नहीं करते तो हमारे पक्ष में कभी भी निर्णय आने वाला नहीं था। और हम सब अभी भगवान राम जी के मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। राम सेतु दुनिया की सबसे प्राचीन धरोहर, किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई आकृति। लोग तो ताजमहल को कहते हैं ना प्रेम की निशानी, राम जी ने बनाई। तोड़ रहे थे, जहाज जाएंगे तो लंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अपन लोगों ने पूरे देश में चक्का जाम किया। और दिल्ली के अंदर आपको पता होगा 25 लाख लोग इकट्ठे हुए थे उसमें 2007 के अंदर, और सरकार अपने निर्णय को वापस किया और उसको टूटने से हम सब लोगों ने बचाया। ऐसी जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा चालू की, बर्फानी यात्रा भी रुक गई थी। कौन जाए आतंकवादियों से गोली खाने के लिए, बजरंग दल ने कहा हम जाएंगे। 5-7 हज़ार रुपये सिमट गई थी, 1 लाख लोग वहाँ पहुँचे, और श्राइन बोर्ड की जमीन ले ली। तो हमने वहाँ 63 दिन तक जम्मू को बंद किया। 63 दिन बहुत बड़ी बात है, और सरकार को मजबूर होकर के वो अपना फैसला वापस लेना पड़ा। लक्षित हिंसा अधिनियम 2011 आया, अपराध कोई करेगा जेल में पहुंच जाएगा, यूं जाएगा। पूरे देश के अंदर अभियान चलाया, सभी सांसदों से मिले, और वो निरस्त करवाने का काम अपन लोगों ने करवाया। 7 लाख गौवंश जो कत्ल खाने जा रहा था, 70 लाख वो मुसलमानों से कत्ल खानों से जाने से बचाने का काम अपन सब लोगों ने किया है। 7,000 ऐसी महिलाएं जो मुसलमानों के चुंगल में चली गई थी, उनको वापस घर ला करके उनका विवाह करवाने का काम अपन लोगों ने किया। 7 लाख को जाने से रोका है हमने। धर्मांतरण जो हो रहा था उसको रोकने का बड़ी मात्रा में अपन सब लोगों ने मिलकर के ये काम किया है। बाकी कोई वृक्षारोपण है, कोई रक्तदान है, ये जो छोटे मोटे काम है, कभी आपदा आ जाए, संकट आ जाए, उसमें धन संग्रह करना, ये तो हमारे इतने अनगिनत काम है कि उसकी लिस्ट बनाएंगे तो 3 दिन लगेंगे अपने। तो ऐसे सब प्रकार के काम अपन लोगों ने किए। हिंदू सब बलवान बने, मजबूत बने, इसलिए अपने वर्ग लगाते हैं, प्रशिक्षण के वर्ग लगाते हैं, ताकि हिंदू समाज के लोग वहाँ आकर के थोड़ा कुछ हथियार वगैरह चलाना भी सीखें। बजरंग दल के वर्ग में जब आता है और जब वापस जाता है तो आप उनसे बात करके देखो, उनके मन का जो भाव है वो एकदम बदल जाता है, क्योंकि इतनी चीज़ें सीख करके जाता है ना, तो उसका एकदम आत्मविश्वास पूरा ऊंचा हो जाता है। और हम सब जानते भी हैं कि एक हथियार चलाने का मतलब क्या होता है। हाथ में जब लाठी आती है तो अपनी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। ईंट भी हाथ में आ जाए ना तो भी अपनी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है, सामने वाले में डर पैदा हो जाता है। रस्से चढ़ना, खाई में से निकलना, बाढ़ से नीचे से निकलना, आग में से निकलना, कौन करवाता है ये? सब लोग मोबाइल के लिए बैठे रहते हैं, कोई आजकल तो करता ही नहीं है।
और ऐसे पिलपिले फुसफुसिए लोग हो गए हैं कि वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, 2 किलोमीटर पैदल कूद नहीं सकते, फांद नहीं सकते। और जब ऐसी संतानें हो जाएगी नशा कर करके, तो हमारी रक्षा कौन करेगा और कैसे करेगा? मेरे को तो एक महिला मिली, उसने कहा भाई साहब मैं मोजे पहनती हूँ तो मेरा सांस भर जाता है, मोजे पहनने से सांस भर जाता है। फिर वो झांसी की रानी दुर्गावती, मीरावती, उनकी जो सबके नाम सुनते हैं, बातें करते हैं, तो उनका असर हमारे अंदर कहाँ हुआ? नहीं, घर से निकालो और ला करके ऐसी जगह पर 7 दिन तक पूरा उनका पसीना निकालो। और जब सूर्य नमस्कार करता है, सिर लगाता है धरती पे ना, और जब बनियान को निचोड़ करके उसमें से पसीना टपकता है और पसीना और मिट्टी अपने ललाट से पहुंच करके नीचे फेंकता है, तो ध्यान रखना ऐसे लोग जब गोली भी लगेगी ना तो कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं। ये केवल बातों से नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल कर करके हमको करना पड़ता है। इसलिए समाज के अंदर शौर्य जागृत हो, समाज मजबूत और संघर्षी बने, ला करके साल में एक बार हम सब लोग करते हैं। अपन लोग और बड़ी मात्रा में करेंगे, और वैसे हम सब लोग ये काम करते ही है। कुछ जगह तो छोटी मात्रा में उन्होंने शुरू कर दिया, 7 दिन 3 दिन ही लाएंगे, मानसिकता बन जाएगी, फिर 7 दिन भी कर लेगा। तो ऐसे प्रशिक्षण के काम हम सब लोग ये चला रहे हैं। लेकिन जिस काम को लेकर के विश्व हिंदू परिषद चला था, वो चुनौतियाँ अभी तक समाप्त नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि चुनौतियाँ समाप्त हो गई है, अभी भी धर्मांतरण होता है, अभी भी लव जिहाद की घटनाएं होती हैं। हमारी 100 लड़कियां चली जाती हैं, तब मुसलमान की 1 लड़की इधर आती है। हम प्रयास भी नहीं करते, प्रयास कर भी ले तो घर वाले उसको अंदर नहीं आने दें। अरे भाई सोना सोना ही होता है ना, भले कहीं पड़ा रहो, नाली में पड़ा हो ना सोना, तो भी वो क्या होता है? सोना ही है। हम ले लेते हैं, नहीं सोने की अंगूठी भले हाथ डालना पड़े तो ले आएंगे। तो मुसलमान लड़की होगी तो क्या है? खून किसका? खून तो हमारा ही है ना। लेकिन आज भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। हम जब बोलते हैं ना धर्मांतरण बंद हो, बड़ी मात्रा में हो रहा है। भारत अखंड हो, तो अखंड होना तो छोड़ो, अभी जो हमारे हिस्से है वो हमारे हाथ से चले न जाए, उसके बारे में भी अपने संगठन या अपने से जुड़े हुए लोगों के अलावा कोई सोचता ही नहीं है। उसको बोल देना कि अरे वहाँ ये हो गया, कहाँ हो गया, कि वो उधर बांग्लादेश में हो गया, बंगाल में हो गया। अरे भाई साहब क्या बात करते हो, बंगाल यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। अरे नहीं नहीं, बंगाल में नहीं, अपने यहाँ हरियाणा में हो गया। हरियाणा में कहाँ हुआ है? अम्बाला में हुआ है। अरे भाई साहब हम तो रोहतक रहते हैं, अम्बाला अपने से 200 किलोमीटर दूर है। अरे रोहतक में हो गया, रोहतक में कहाँ हुआ है? अरे वो तो उस किनारे हुआ है, हमारा घर इस किनारे। अरे इधर हो गया, उस गली में हुआ है, हमारे घर गली में, अपनी गली में हो गया है, उस किनारे हुआ है, मेरा घर तो गली के इस किनारे। यहाँ हो गया, पड़ोस के घर में हुआ है, मेरे घर में नहीं हुआ है। तो जब तक अपने घर में आग नहीं लगती है, हमारी आंखें नहीं खुलती है। ये केवल हम ही लोग हैं इस राष्ट्रभक्ति की दौड़ में, जो पाकिस्तान के हिंदुओं पे हो, चाहे भारत में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर हो, हम इनका पुतला दहन करते हैं, हम पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं, हम ज्ञापन देने के लिए जाते हैं। तो भगवान ने हमको चुन करके भेजा है। आप ये मत समझ लेना कि ये कहाँ ला करके वैसा फंसा दिया, ये बड़ा एसी थी और घर में तो कूलर था और यहाँ बड़ी वो हो रही है। मैंने तो कहा मुझे तो सावरकर याद आ रहे थे। पता है ना सावरकर, 2 आजीवन कारावास की सजा मिली थी और 6x6 की कोठरी थी, उसी में खाना, उसी में शौच जाना। दीवार के ऊपर कोयले से सारी चीजें उन्होंने ये लिखी थी। और अंडमान निकोबार की जेल के मच्छर, वो हमारे जैसे मच्छर नहीं है, वो और बड़े बड़े मच्छर है। क्या हालत हुई होगी। तो वो जब 11 साल तक वहाँ बिता सकते हैं, तो हमारे 8-10 दिन निकल जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो देश को अखंड बनाना अभी बाकी है, समरसता नहीं आ रही है। हम जितना सिलाई कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तो विरोधी फाड़ देते हैं। हम सिलाई कर रहे हैं इतनी और वो इतना फाड़ते हैं। बोलो मुसलमान और ईसाई भड़काते नहीं भड़काते इनको। और आज वहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिनका उत्तर हमारे पास है। हम जाएंगे, मिलेंगे, दोस्ती करेंगे, घर आना जाना शुरू करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा।
अभी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत के अंदर घुसे हुए हैं, अभी भी चिकन नेक को काट देंगे ऐसी प्लानिंग की जा रही है। अभी भी हमारे मंदिरों में जो चढ़ावा होता है वो सारा सरकार लेकर के हज जाने वाले यात्रियों को दिया जाता है। तो ये कई प्रकार की जो समस्या है ये अभी मुंह बाएं खड़ी है। तो अपन सब लोग इस काम को ठीक से समझ करके, और जो हमारे शुरू में मेहनत करने वाले कार्यकर्ता थे, अधिकारी थे, उस समय तो कुछ था ही नहीं ना। आज तो सब जगह जानते हैं, विश्व हिंदू संघ को नहीं जानते, विश्व हिंदू परिषद को जानते हैं। मैं एक जगह गया, मैंने कहा मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ। उन्होंने कहा ये क्या है ऐसा संगठन? मैंने कहा हिंदू परिषद। हाँ, राम मंदिर वाले क्या? मैंने कहा हाँ। इतनी अनुकूलता है, लेकिन अनुकूलता के बाद हमारी जो सक्रियता है वो कम हो, हम कम हो। 4 रविवार 2 रविवार जाएंगे गाँव में, चलाएंगे सत्संग, कोई हो या नहीं हो, मैं अकेले बैठूंगा। तो अभी यदि पसीना बहा लेंगे तो बाद में खून नहीं बहाना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादों ने यदि उस समय मेहनत की होती, संघर्ष किया होता, तो आज हम आराम से रहते। लेकिन किया नहीं। मैं, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरे बच्चे बस उसी में, और मुसलमान उस षड्यंत्र में लगा रहा। और हमारे पास पूरे देश को एक करने वाला कोई तंत्र भी नहीं था। उनके मस्जिद से तो सारा पूरे देश में समाचार पहुंचाने का तंत्र था। लेकिन आज अपना संगठन सब जगह, हर प्रखंड तक अपना पहुंच गया है। लेकिन गांव अभी पूरे देश में 5.5 लाख है, और हमारा काम अभी लगभग 60-70 हज़ार गाँव में है। और हमको जो सोच करके अपना संगठन बनाया था वो लक्ष्य प्राप्त करना है, तो अपन सब लोगों को, सोए हुए हिंदुओं को कान पकड़ करके जगाना पड़ेगा कि तुम कहाँ सो रहा है। केवल खाओ पियो मौज करो, बच्चा पैदा करो, उसके लिए थोड़ी आया तू कोई। अरे तू तो वयम अमृतस्य पुत्रः। यदि यही काम करने होते तो भगवान जीव जंतु बना देता, नहीं, हिंदू बनाया, भारत में पैदा किया, विषम परिस्थितियों में पैदा किया। और अब तो थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। विवेकानंद जी ने और महर्षि अरविंद ने जो कहा था ना कि पहले से ज़्यादा देदीप्यमान भारत को मैं सिंहासन पर बैठ करके पूरी दुनिया का मार्गदर्शन भारत माता कर रही है, ऐसा मैं दृश्य देख रहा हूँ। अपन लोग थोड़ी मेहनत करेंगे, अपना काम गाँव तक चला जाएगा, तो वो दृश्य हम सब लोग अपनी आंखों से देख के जाएंगे। हम सब लोग ऐसी मेहनत करेंगे, ऐसा आपके चरणों में निवेदन करते हो। बात सुनकर जय श्री राम।